अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बायोकेम क्रू विद सहर। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने क्लास 9 बायो की चैप्टर 2 का टॉपिक थर्ड किंगडम सिस्टम या थ्री किंगडम सिस्टम डिस्कस करना है। पहले हमने टू किंगडम सिस्टम को डिस्कस किया था। बच्चों, इस टॉपिक पे सबसे पहले आप क्वेश्चन लिखोगे कि राइट अ नोट ऑन थ्री किंगडम सिस्टम। अगर नोट आ जाता है तो आपने पूरा पैराग्राफ हेडिंग्स के साथ लिखना है। अगर स्टेटमेंट आ जाती है जस्ट तो फिर प्लांटी तक निशान लगा लें और आगे क्वेश्चन बनाएं डिफेक्ट्स के। ठीक है, ये क्वेश्चन आप बना लो बुक के ऊपर, उसके बाद फिर मैं आपको समझाती हूँ। थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को अर्नेस्ट हैकल ने प्रपोज किया था। ठीक है, टू किंगडम ने में आपने देखा कि प्लांटी एक ग्रुप होता है जिसके अंदर तमाम प्लांट्स इंक्लूडेड हैं और फंजाई इंक्लूडेड हैं, और एक एनिमीलिया ग्रुप होता है जिसमें तमाम एनिमल्स हैं। थर्ड किंगडम में अर्नेस्ट हैकल ने एक थर्ड किंगडम को इंट्रोड्यूस करवाया, दैट इज़ किंगडम प्रोटिस्टा, टू अकोमोडेट यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यूग्लिना जो था उसकी कुछ खसूसियात पौधों की तरह थी और कुछ एनिमल्स की तरह थी। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। सही है, तो यूग्लिना के लिए एक अलग ग्रुप की ज़रूरत थी ना, एक अलग किंगडम की ज़रूरत थी। तो तीसरी किंगडम जो थी वो कौन सी आई थी? प्रोटिस्टा। इसके साथ साथ अर्नेस्ट हैकल ने तमाम जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, रखने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, मतलब जो प्रोकैरियोट्स हैं, बैक्टीरिया, आर्चिया वगैरह, इनको भी इंक्लूड किया था किंगडम प्रोटिस्टा में। सही है, अब प्लांट्स के अंदर क्या आ जाते हैं? तमाम प्लांट्स। सही है, और इसके अलावा फंजाई अभी भी प्लांटी के अंदर इंक्लूड थे, जैसे वो टू किंगडम में इंक्लूड थे। एनिमीलिया के अंदर तमाम एनिमल्स, बर्ड्स और तमाम चीज़ें, मैमल्स वगैरह सब कुछ इसमें आ जाती हैं। अब जो प्रोटिस्टा है इसके अंदर यूग्लिना को अकोमोडेट किया गया और प्रोकैरियोटिक सेल वालों को। प्रोकैरियोटिक सेल्स या प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल कैसा होता है? इनके सबसे बाहर सेल मेम्ब्रेन होती है। दरमियान में क्या चीज़ मौजूद होती है? साइटोप्लाज्म मौजूद होता है। ठीक है, बाहर सेल मेम्ब्रेन है और उससे अंदर वाली जो जगह है उसको क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। अब यूकेरियोटिक सेल में तो आपको पता है ना कि दरमियान में न्यूक्लियस होता है और उसकी बाकायदा न्यूक्लियर इन्वेलप होती है, लेकिन प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस प्रोमिनेंट नहीं होता, इसकी कोई इन्वेलप या मेम्ब्रेन नहीं होती, जिसकी वजह से जो न्यूक्लिक एसिड है, जो डीएनए है, वो फ्लॉट करता है साइटोप्लाज्म में, तैरता रहता है। बाकायदा कोई न्यूक्लियस की शक्ल मौजूद नहीं होती। ये तमाम चीज़ें, इनको कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोट्स में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज भी नहीं होती, लेकिन अगर न्यूक्लियस के बाहर मेम्ब्रेन हो, जैसे मैंने अभी ड्रा की है, या ऑर्गेनेलीज हो मेम्ब्रेन बाउंडेड, तो वो सेल होते हैं यूकेरियोटिक। लेकिन अभी यहाँ पर हम यूकेरियोटिक सेल को डिस्कस नहीं कर रहे, क्योंकि प्रोटिस्टा के अंदर प्रोकैरियोट्स रखे गए थे, बैक्टीरिया इंक्लूडेड थे और साथ में यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडेड थे। अगर हम डिफेक्ट्स को डिस्कस कर लें कि ड्रॉबैक्स या ख़राबियाँ क्या हैं थर्ड किंगडम की, तो एक ख़राबी तो ये है कि फंजाई वर स्टिल इंक्लूडेड इन किंगडम प्लांटी। अभी तक फंजाई को प्लांट्स के साथ रखा हुआ था जैसे टू किंगडम में था। तो फंजाई प्लांट्स तो नहीं होते, फंजाई डिफरेंट हैं प्लांट्स से, प्लांट्स की तरह लगते हैं, लेकिन ये स्पेशल टाइप के हेट्रोट्रॉफ होते हैं। हेट्रोट्रॉफ स्टूडेंट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपनी खुराक खुद प्रिपेयर नहीं कर पाते, जो दूसरों पे डिपेंड करते होते हैं। ठीक है, तो प्लांट्स तो ऑटोट्रॉफ हैं, वो फंजाई और प्लांट्स एक ग्रुप में इंक्लूडेड नहीं हो सकते। सही है, प्लांट्स क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफ होते हैं, फोटोसिंथेसिस के ज़रिए वो अपनी खुराक खुद बनाते हैं। जबकि फंजाई का अगर हम मोड ऑफ़ न्यूट्रिशन देखें, खाने का तरीका देखें, तो इनका मोड ऑफ़ न्यूट्रिशन होता है एब्जॉर्प्शन। ठीक है, जैसे एनिमल का इंजेक्शन होता है, वो मुंह के ज़रिए खुराक लेते हैं, फंजाई करते हैं एब्जॉर्प्शन, ये जज्ब करते हैं खुराक को। किस चीज़ को जज्ब करते हैं? डेड ऑर्गेनिक मैटर को। ठीक है, गली सड़ी हुई चीज़ों से अपनी खुराक लेते हैं। फंजाई डिकम्पोजर्स होते हैं, ये गंदी चीज़ों को, गली सड़ी हुई चीज़ों को खा जाते हैं। ठीक है, इसलिए इनको डिकम्पोजर्स भी कहते हैं। लेकिन जो प्लांट्स हैं वो तो फोटोसिंथेसिस करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल को इस्तेमाल करके अपनी खुराक खुद बनाते होते हैं। तो फंजाई और प्लांट को एक ग्रुप में हम इंक्लूड नहीं कर सकते होते। सही है, जो दूसरा मेन डिफरेंस है वो ये है कि सेल वाल का। प्लांट्स के अंदर सेल वाल होती है, फंजाई में भी सेल वाल है, ये चीज़ कॉमन है, लेकिन
सेल वाल प्लांट्स की मुख्तलिफ़ केमिकल से बनी हुई होती है। फंजाई की सेल वाल बनी हुई होती है काइटिन केमिकल से, ठीक है, जबकि प्लांट्स की सेल वाल बनी हुई होती है सेलुलोज केमिकल से। तो ये चीज़ भी डिफरेंट है, कंपोजिशन मुख्तलिफ है। तो ये डिफेक्ट्स थे थर्ड किंगडम के, जिसकी वजह से इस किंगडम को रिजेक्ट किया गया और फिर 5 किंगडम सिस्टम आया, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इन ख़राबियों को, इन ड्रॉबैक्स को देख के लगता है कि फंजाई के लिए ज़रूर एक सेपरेट किंगडम होनी चाहिए, दैट इज़ किंगडम फंजाई, जो कि 5 किंगडम के अंदर इंक्लूड किया गया था। यहाँ तक आज का लेक्चर था। डियर स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक लाजमी किया करें, शेयर किया करें, ताकि मेरे तमाम लेक्चर्स आप तक पहुँचते रहें।